तब प्रशासन भी सतर्क है। रणथंभौर के मुख्य वन संरक्षण के आदेशों के चलते रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 1 से 5 के बीच सफारी पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिसके चलते हजारों पर्यटक जोन नंबर 1 से 5 यानी 1 to 5 के बीच भ्रमण नहीं कर सकते। ऐसे में पर्यटकों के साथ अनहोनी की आशंका के मद्देनजर रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी को लेकर बड़ा फैसला ले लिया गया है। नेशनल पार्क के मध्य स्थित रणथंभौर दुर्ग में कल टाइगर हमले में राधेश्याम माली की मौत के बाद ग्रामीणों का धरना लगातार रणथंभौर के प्रवेश द्वार पर जारी है। ऐसे में वन विभाग ने जो रणथंभौर की हृदय स्थली कहे जाने वाले जोन नंबर 1 से 5 में जो पर्यटक सफारी के लिए जाते थे उनका रास्ता डाइवर्ट कर दिया। वन विभाग के रणथंभौर के जो फील्ड डायरेक्टर है अनूप के आर, उनके द्वारा एक आदेश जारी कर रणथंभौर के 1 से 5 नंबर जोन में पर्यटकों की सफारी को बंद कर दिया गया और उनको रणथंभौर के जोन नंबर 6 से 10 में डाइवर्ट कर दिया गया। बड़ी तादाद में जो रणथंभौर नेशनल पार्क भ्रमण के लिए जो पर्यटक यहाँ आते थे वो 1 से 5 नंबर जोन का भ्रमण नहीं कर पाए हैं। कल से ही ये जो आदेश है वो जारी है और आज भी जो ग्रामीणों का धरना रणथंभौर के गेट पर जारी है, उसको देखते हुए वन विभाग ने आज भी पर्यटन के लिए जो लोग आते थे उनका जो मार्ग था उसको डाइवर्ट कर दिया और 1 से 5 नंबर जोन में सफारी पर्यटक नहीं कर पाए और 6 से 10 नंबर जोन में उनको डाइवर्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो रणथंभौर का मुख्य प्रवेश द्वार है, ये वो प्रवेश द्वार है जहां जोन नंबर 1 से 5 के लिए जो पर्यटक सफारी के लिए जाते थे वो इसी रास्ते से जाते थे, लेकिन वन विभाग द्वारा इस रास्ते को फिलहाल बंद कर दिया गया है और ग्रामीणों का धरना यहाँ पर लगातार जारी है, जिसकी वजह से वन विभाग के द्वारा ये रास्ता बंद कर दिया और जो पर्यटक आते थे यहाँ 1 से 5 नंबर जोन में भ्रमण के लिए उनका रास्ता डाइवर्ट करके जोन नंबर 6 से और 10 में इनको डाइवर्ट किया गया है। रणथंभौर में जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं हो रही है उसको लेकर के लगातार यहाँ पर जो ग्रामीण है उनका धरना प्रदर्शन जारी है। अगर पिछले 1 महीने की बात की जाए तो 3 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है और जो ये रणथंभौर का त्रिनेत्र गणेश मार्ग है यहाँ पर तकरीबन 15 बाघों का मूवमेंट रहता है और पिछले कई दिनों से रणथंभौर दुर्ग में भी बाघों का मूवमेंट देखने को मिल रहा था और कल जिस तरीके से घटना हुई और एक टाइगर के हमले में एक जो राधेश्याम माली है उसकी मौत हो गई, उसके बाद में गुस्साए ग्रामीण या रणथंभौर के मुख्य प्रवेश द्वार पर सवाई माधोपुर कुंडेरा मार्ग पर धरने पर बैठे हुए हैं। इसको देखते हुए वन विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया और इस मुख्य प्रवेश द्वार को आगामी आदेशों तक के लिए बंद कर दिया गया। वहीं जो टाइगर सफारी के लिए जो लोग आते थे उनका जो मार्ग था उसको भी डाइवर्ट करके जोन नंबर 6 से और 10 में किया गया। फिलहाल यह आदेश आगामी दिनों तक संभवतया जारी रहेगा क्योंकि अभी तक ग्रामीणों का धरना है वो लगातार जारी है। बजरंग सिंह राजावत, एनडीटीवी, सवाई माधोपुर। बजरंग सिंह लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ, इसी खबर पर और जानकारी देंगे। बजरंग, एक बात बताइए कि कहीं ना कहीं यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, हम ये कहें कि महत्वपूर्ण एक कदम उठाया गया है। यहां पर कुछ जोन जो है 1 से 5 में उनसे बंद कर दिया गया है। बहरहाल हम देख पा रहे हैं आपके पीछे वहां पर जो धरना प्रदर्शन है वो अभी भी जारी है। जरा कुछ लोगों से बात करें बजरंग और उनसे जाने की उनकी मांग क्या है और वो क्या सरकार के समक्ष क्या रखना चाहते हैं, क्या अपनी बात रखना चाहते हैं। ये बिल्कुल जिस तरीके से टाइगर अटैक हुआ है और एक व्यक्ति की मौत हो गई है, उसके बाद में जो ग्रामीण है वो कल सुबह 9 बजे से यहाँ धरने पर बैठे हैं। रात भर ग्रामीण धरने पर बैठे रहे हैं। वहीं रणथंभौर में जो 1 से 5 नंबर जोन है उनको वन विभाग के द्वारा डाइवर्ट किया गया है। रणथंभौर के जो 6 से और 10 नंबर जोन है वहां पर टाइगर सफारी के लिए लोगों को भेजा जा रहा है, क्योंकि रणथंभौर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है यहाँ पर ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। यहाँ कुछ ग्रामीण है हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं क्या मांग है। कि भाई अगर बात की जाए कल सुबह 9 बजे से आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हो, क्या विशेष तौर पर मुख्य मांग है और अब तक क्या निष्कर्षण निकला। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि हमारी जो मुख्य मांग है वो तो ज्ञापन हमने दे दिया सरकार को कि भाई 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि, सरकारी नौकरी, जिले में इस तरीके की घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो उसके क्या ठोस उपाय है। तो सरकारी नौकरी पे हमारी सहमति बन गई गवर्नमेंट से, परंतु जो क्षतिपूर्ति की राशि है वो आज के 1 माह पहले एक वनकर्मी मारा गया, उसको तो गवर्नमेंट ने दिया 1 करोड़ रुपए और अब सरकार दे रही है हमारे राधेश्याम जी को 5 लाख रुपए। तो क्या हमारे आदमी के और सरकार का वो जो कार्मिक था उसके अलग अलग तरह के पुर्जे थोड़ी थे। इस वजह से हम ये चाहते हैं कि सरकारी कार्मिक के बराबर हमारे आदमी को मुआवजा मिले। इस तरीके की पुनरावृत्ति दोबारा घटना नहीं हो, इस वजह से हमने धरना स्थल पे हम बैठे हैं। हमारे लोगों को कई लोग और सरकार के कई
एडमिनिस्ट्रेशन के जो दलाल है वो भ्रमित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं ऐसे कर दो ऐसे कर दो, लेकिन हम सब ये एक है, वो गलत फहमी छोड़ दे। जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि हमारा आदमी तो गया। और इसी वर्ष में आपके सामने, आप यहाँ के मूल निवासी हो, 10 टाइगर अटैक में हमारे 10 लोग मारे गए। सरकार ने आज तक किसी अपने आला अधिकारी को चार्जशीट तक नहीं दी, कारण बताओ, नोटिस भी नहीं दिया कि इस तरीके की पुनरावृत्ति क्यों हो रही है बार बार। एक आपके सामने 1 माह पहले 7 वर्षीय बच्चा अपनी माँ के साथ गणेश जी पूजन पे आया था, उसको टाइगर उठा ले गया। उसके पहले एक वनकर्मी को खा गया। उसके पहले उलियाना में एक आदमी को टाइगर लेके 40 मिनट तक बैठा रहा, फॉरेस्ट विभाग का, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी नहीं गया। उसके पहले श्यामपुरा में एक आदमी मारा गया, उसके पहले बदलाव में एक आदमी मारा गया। तो बार बार लगातार ये घटनाएं हो रही है। अब हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारी पूर्ति पैसों से नहीं होगी। अब तो हम ये चाहते हैं जो भी नुमाइंदा हमारे बीच में आए वो ये ठोस परिणाम लेकर आए कि अब आपके प्रति, आपकी जनता के प्रति घटना नहीं होगी। ये हम ये उपाय करेंगे। जैसे उत्तराखंड में मंदिर है, उत्तराखंड में इन्होंने लंबी लंबी 10-50 फीट की दीवारें लगा रखी है, तो वो उपाय यहाँ भी तो हो सकता है। 6 किलोमीटर का ही तो रास्ता है हमारा। कल को आषाढ़ी का टाइम आ गया, आषाढ़ी का टाइम आ गया तो हमारे किसान सबसे पहले त्रिनेत्र गणेश जी का पूजन करते हैं, जाएंगे, कल को फिर होगी ये घटना। हमारे बुजुर्ग, ये सरपंच साहब, ये रावल वाले सरपंच साहब, ये हमारे सब बुजुर्ग, युवा साथी सब खड़े। आपका धरना कब तक जारी रहेगा? हमारा धरना जब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार का कोई, या मंत्रिमंडल का, जब तक कोई आदमी सरकार का पूरा पुख्ता हमको आश्वस्त नहीं करेगा और हम उससे संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक जारी रहेगा। जब तक जारी रहेगा। हमने 11 सदस्यीय कमेटी बना ली। हम आसपास के इस रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट से 10 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव हैं, हमने बाइक से तो पहुंचा दिया लोगों को। अब कल से या आज शाम से जीप से बाइक लगा कर हम एक बड़ी सभा करेंगे। अगर सरकार ने नहीं मानी हमारी मांग तो हमारा धरना निरंतर जारी रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक इनकी 8 सूत्री मांगों को लेकर सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, जब तक इनकी 8 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक इनका लगातार धरना है वो इसी तरीके से जारी रहेगा।